हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग इस लेक्चर में रिलेशन फंक्शंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2009 से 2022 तक के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप अभी तक लेक्चर 1 और 2 नहीं देखें तो पहले उसे देख लें, इसके बाद ये लेक्चर देखें तो ही सभी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर और एफ एक्स बराबर है 4x³ - 7 सो डेट एफ इज 1 1 ऑन 2। 1 1 ऑन 2 का ही दूसरा नाम है बाइजेक्टिव, यानी कि ये कह रहा है कि फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर और फंक्शन जो डिफाइन है एफ एक्स बराबर 4x³ - 7 और हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, अर्थात बाइजेक्टिव है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं। तो 1 1 को कैसे चेक करें या ऑन 2 को कैसे चेक करें, तो पहला लेक्चर में लेक्चर 1 में आप 1 1 सीख चुके हैं, दूसरा लेक्चर में आप ऑन 2 भी सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 1 के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, यानी ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। एफ एक्स वन का मान कैसे निकाला जाए, तो यहाँ देख सकते हैं एफ एक्स बराबर 4x³ - 7 है। इस x में जो भी परिवर्तन करेंगे बराबर के बाद x है उसमें परिवर्तन होगा। x को हटा करके 5 तो यहाँ भी x को हटा करके 5, x को हटा करके साइन थीटा तो साइन थीटा। अगर मान ले x को हटा करके x1 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x1, x को हटा करके x2 तो यहाँ भी x2। तो एफ एक्स वन बराबर हो जाएगा 4x1³ - 7 और एफ एक्स टू बराबर 4x2 तो एफ एक्स वन और एफ एक्स टू का मान निकाल के यहाँ पे हम रख दिए। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, -7 इस 4 4 कैंसिल हो जाएगा। x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। स्टूडेंट लेक्चर 1 में आपको समझा चुके हैं कि पावर में ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो यह हमेशा प्लस में टूटेगा। तो देखें एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर है और इसे सॉल्व करने के बाद अगर ये x1 x2 के बराबर हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1 1 बोलेंगे। अब आ जाते हैं ऑन्टो में, आ जाते हैं ऑन्टो के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि y बिलोंग्स टू r, यानी ये वाला डोमेन में ये मानते हैं। 1 1 जब भी चेक करते हैं तो 1 1 में ये मानते हैं बिलोंग्स टू r और ऑन्टो में हम ये दूसरा वाला मानते हैं लेट y बिलोंग्स टू r। ऑन्टो का फॉर्मूला है एफ एक्स बराबर y, एफ एक्स का मान है यहाँ पे 4x³ - 7, 4x³ - 7 इज इक्वल टू y, या 4x³ बराबर हो जाएगा y + 7 या x³ बराबर y + 7/4 या x बराबर ये जो 3 है पावर बराबर के बाद जाएगा तो भाग में चला जाएगा। स्टूडेंट अगर आप याद हो लेक्चर 2, तो लेक्चर 2 में हम ऑन्टो बताए थे। तो लेक्चर 2 में सिखाए थे कि y अगर रियल नंबर है, y अगर रियल नंबर है तो x को भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। और लेक्चर 2 में ही बताए थे आपको कि पावर में 1 बाई विषम संख्या ऑड नंबर हो तो ये हमेशा क्या होगा, रियल होगा। अगर आप अभी तक लेक्चर 2 ने देखा तो पहले आप 2 देख लें, इसके बाद ये देखें तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो x यानी कि ये भी हमेशा क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि पावर में क्या है यहाँ पे ऑड नंबर है, 1 बाई ऑड नंबर 1/3 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमेशा रियल होगा। तो y अगर रियल है तो x भी हमेशा रियल होगा, इसलिए ऑन्टो हो गया। तो हेंस f इज 1 1 एंड ऑन्टो दोनों है, फंक्शन जो है 1 1 भी ऑन्टो पे, इसे 1 1 ऑन्टो को बाइजेक्टिव कहते हैं। फ्रेंड ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार हम कह रहे हैं एक चीज कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लें, इसके बाद ये देखें तो ये आपको सबसे आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पर है क्या कि एफ एक्स बराबर दिया गया है x³ - 3x + 2 और f इंटू एफ एक्स का मान निकालना है। स्टूडेंट ये आसान है, ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखें जैसे एफ एक्स बराबर है x² - 3x + 2, इस x में हम कोई भी परिवर्तन करेंगे तो बराबर के बाद जो x है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अगर x को हटा करके 10 लिए तो यहाँ पे x को हटा करके जहाँ पे x है वहाँ पे 10 लेना पड़ेगा। अगर x को हटा करके साइन थीटा ले लिए तो यहाँ भी x को हटा करके साइन थीटा लेना पड़ेगा। और मान लीजिए x को हटा करके gx लिए तो यहाँ पे x को हटा करके gx, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं इस x में जो भी परिवर्तन करेंगे बराबर के बाद जो x उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें x के बदला में क्या ले लिए, fx ले लिए। ये जो x है ना, इस x के बदला में क्या ले लिए, fx ले लिए हम। तो यहाँ भी x के बदला में क्या लेना पड़ेगा, fx लेना पड़ेगा। तो fx का होल स्क्वायर -3fx + 2, ये समझ में आ गया होगा। यानी fx बराबर ये है और x के बदला में देखिए f तो सेम है, यहाँ पे f सेम है और x के बदला में क्या आ गया, fx आ गया।
एक्स को यहाँ पे एक्स को हटा करके एफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स को हटा करके एफ एक्स ले लिए, ये हो गया। अब इसमें क्या करें, एफ एक्स का मान रख दें। तो एफ एक्स का मान क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का मान है यहाँ पे एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस टू, यहाँ एफ एक्स का मान रख दिए, यहाँ पर भी एफ एक्स का मान रख दिए। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हम ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर को बोलेंगे, बी माइनस थ्री एक्स को बोलेंगे, सी टू को बोलेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर यानी माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए की जगह पे एक्स एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे माइनस थ्री एक्स प्लस टू बी सी, बी की जगह पे माइनस थ्री एक्स, सी की जगह पे टू प्लस टू सी ए, सी की जगह पे टू और ए की जगह पे एक्स स्क्वायर। और इस माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस नाइन एक्स हो जाएगा, माइनस सिक्स और प्लस टू। अब ये माइनस तीन से इसे मल्टीप्लाई करते गुना करते, ये आ जाएगा, ये एक्स के पावर फोर हो जाएगा, ये नाइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस सिक्स एक्स क्यू हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस थ्री टू सिक्स टू ट्वेल्व यानी ट्वेल्व एक्स हो जाएगा। और ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस फोर हो जाएगा। स्टूडेंट ये माइनस फोर और ये प्लस फोर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस फोर और माइनस फोर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स के पावर फोर और उसको एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स क्यू हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कितना है, नाइन एक्स स्क्वायर, नाइन अपॉन थर्टीन एक्स स्क्वायर, नौ चार तेरह एक्स स्क्वायर, और तेरह में से तीन घट जाएगा तो दस एक्स स्क्वायर प्लस हो गया। और एक्स वाला कितना था, माइनस बारह एक्स प्लस नौ एक्स, तो माइनस तीन एक्स हो गया। तो ये भी समझ में आ गया होगा, यहाँ कंफ्यूजन ना होना चाहिए। एक बार आपको फिर से ये टर्म बस समझा देते हैं यहाँ पे कि एफ एक्स बराबर ये दिया गया है, और इस x को हटा करके देख रहे हैं यहाँ पे, x को हटा दिया और x के बदले में एफ एक्स ले लिए। तो सोचिए अगर हम इस x को हटा दें और यहाँ पे एफ एक्स ले लें, तो यहाँ पर भी एफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी एफ एक्स आ गया, और ये है। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, इज द फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर ऑन टू वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी ये कह रहा है कि देखिए जो एफ एक्स बराबर टू एक्स दिया गया है, क्या ये ऑन फंक्शन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑन्टो का टेक्निक हम लेक्चर टू में बता चुके हैं अच्छा से। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर, ये लिख लेंगे। एफ एक्स बराबर टू एक्स है, ये लिख लेंगे। यहाँ पर मान लेंगे y बिलोंग्स टू आर, ऑन्टो का ये रूल है, y बिलोंग्स टू ये वाला r मान लेंगे। एफ एक्स बराबर y फॉर्मूला लिख लेंगे। एफ एक्स का मान क्या है, टू एक्स, तो एफ एक्स को हटा करके टू एक्स बराबर y, या y बराबर क्या, x बराबर क्या हो जाएगा, y बाय टू हो जाएगा। अब जानते हैं यहाँ पे कि y क्या है, रियल नंबर है। अगर y रियल नंबर है, y अगर रियल नंबर तो x को भी रियल होना चाहिए, तो इसे हम चेक करते हैं। दूसरा लेक्चर में समझाए थे कि चेक कैसे करना हो। अगर y रियल है तो y बराबर क्या करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव लेकर के हम चेक करेंगे। देखिए कैसे, y की जगह पर अगर वन ले लेंगे तो वन बाई टू, तो वन बाई टू भी रियल होगा। y की जगह पर टू ले लेंगे तो टू बाई टू वन, ये भी रियल होगा। y की जगह पर माइनस वन ले लेंगे तो माइनस वन बाई टू रियल होगा। y की जगह माइनस टू ले लेंगे तो माइनस टू बाई टू रियल होगा। यानी y के हर एक मान के लिए x क्या हो रहा है, रियल हो रहा है। अर्थात अगर y रियल है तो x भी क्या हो रहा है, रियल। तो आप क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ना, ये बस प्रैक्टिस कर ले। 2014-2021 में क्वेश्चन हो सकता है कि 2023 में क्वेश्चन रिपीट हो जाए। इसके बाद एक बार फिर से समझा देते हैं यहाँ पे, y बिलोंग्स टू r मान लें। एफ एक्स बराबर y फॉर्मूला है, एफ एक्स का मान टू एक्स है, टू एक्स बराबर y, या x बराबर y बाई टू। और चूंकि y के हर एक मान के लिए x क्या हो रहा है, रियल, यानी y रियल तो x भी क्या हो रहा है, रियल हो रहा है। सच डेट यहाँ पे एफ एक्स बराबर y फॉर्मूला लगाए हैं, और यहाँ पे आप प्रूफ करेंगे। एफ एक्स बराबर y यहाँ पे फॉर्मूला लगाए हैं और यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो ये एफ एक्स और x का मान कितना निकाले हैं, y बाई टू है, तो x को हटा करके यहाँ पे y बाई टू ले लिया। अब इसका भाई मान कैसे निकालेंगे, तो देखें यहाँ पे एफ एक्स बराबर टू एक्स है, और इस x को हटा करके x में हमें यहाँ देखिए x को हटा करके क्या है, y बाई टू है, यानी f में हमें क्या चाहिए, y बाई टू। f में हमें x के बदला में y बाई टू, तो x को हटा करके y बाई टू रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी y बाई टू हो जाएगा। तो f y बाई टू बराबर टू y बाई टू हो जाएगा, टू टू कैंसिल, y आ गया, ऑन्टो हो जाएगा। एफ एक्स बराबर y ऑन्टो हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं,
बस इसको लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा। यही जरूरी है कि आप क्वेश्चन बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। स्टूडेंट है क्या कि कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का हम बात कर रहे हैं। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का बात कर रहे हैं। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ये है क्या, अगर ए ऑपरेट्स बी, इस स्टार्ट को ऑपरेट्स साइन बोलते हैं, ऑपरेशन यानी ऑपरेट्स ए ऑपरेट्स बी और बी ऑपरेट्स ए, अगर दोनों सेम है तो हम इस स्टार को, ये जो स्टार है, इस स्टार को कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। एक क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कह रहा है कि ए प्लस बी बराबर है ए प्लस बी, अब माइनस ए बी है, तो आप प्रूफ करके बताएं कि यहाँ पे जो स्टार है ये कम्यूटेटिव होगा। तो प्रूफ कैसे किया जाता है, आप क्या करेंगे, ए और बी बराबर कोई नंबर मान लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि लेट ए बराबर मान लेते हैं 2 और बी बराबर क्या मान ली 3 मान ली। और हम यहाँ पे बस ये याद रखेंगे कि ऑपरेशन का मतलब क्या है, तो पहला दोनों नंबर जुटेगा और फिर दोनों गुना होकर के माइनस होगा, अर्थात 2 ऑपरेशन 3। तो जैसे यहाँ फॉर्मूला क्या है देख लें कि ए प्लस बी या माइनस ए बी, तो ए प्लस बी अब माइनस ए बी के फॉर्मूला पे बैठा दिए, ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा 5 अब -6, तो -1 हो गया। उसके बाद इसका उल्टा भी देख लेते, तो ए की जगह पे 3 आ गया और बी की जगह पे 2 आ गया, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5 अब -6 बराबर -1, यानी 2 ऑपरेट्स 3 और 3 ऑपरेट्स 2, दोनों सेम हो गया, इसलिए यहाँ पे स्टार को हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो सेम यही क्वेश्चन है जो अभी हमें समझाना है, तो समझ लें इसे। हम देखें यहाँ पे स्टार के बदला में ओ दिया हुआ है, हो सकता है कि आपसे एग्जाम में स्टार लिखा रहे, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसे हम ऑपरेट्स पढ़ते हैं, ऑपरेशन का साइन ये है, तो या ओ हम अभी बोल रहे हैं यहाँ पे, आप समझ जाएंगे। तो एक्स ऑपरेट्स वाई, एक्स ऑपरेट्स वाई का मतलब है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। और इस क्वेश्चन में है क्या, पहले एक बार क्वेश्चन समझ ले, इन द सेट ऑफ क्यू, क्यू का मतलब है रेशनल नंबर, a binary operation O such that रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर यहाँ पे है, यानी Q क्रॉस Q टू Q इज डिफाइंड बाय ऑपरेट्स x कॉमा y इज इक्वल टू x ऑपरेट्स y इज इक्वल टू x प्लस y माइनस एक्स वाई। मेन जो है ना आपको ये समझ लेना है, और करें कि सो डेट O इज कम्यूटेटिव, यानी मेन ये समझ लेना है कि ये दिया हुआ है ना, x ऑपरेट्स y बराबर x प्लस y माइनस एक्स वाई है। तो x और y बराबर मान लेते हैं कि लेट, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 2, हम लिख लेते हैं सही से इसे। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट लेट हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x बराबर 2 मान लेते हैं और y बराबर 3 मान लेते हैं, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी रहेगा, अच्छा रहेगा, x बराबर 2 और y बराबर 3 ना लिख करके डायरेक्ट हम लिख लेते हैं कि 2 और 3 जो है ये कौन सा नंबर है, यहाँ पे रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को क्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। हम क्या मान लिए कि 2 और 3 रेशनल नंबर है, तो अब हम पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब क्या है, एक्स ऑपरेशन वाई का मतलब है कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, यानी कि पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर माइनस पहला गुण दूसरा। तो पहले 2 ऑपरेट्स 3 निकाल लेते हैं, 2 ऑपरेट्स, तो पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर माइनस पहला गुण दूसरा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 1 आएगा। इसका उल्टा कर लेते हैं, 3 ऑपरेशन 2 कर लेते हैं, तो 3 ऑपरेशन 2 में यानी पहला नंबर प्लस दूसरा माइनस पहला गुणे दूसरा, यानी 3 प्लस 2 माइनस 3 गुणे 2, तो ये -1 दोनों बराबर आ गया। तो 2 ऑपरेट्स 3 3 ऑपरेट्स 2 दोनों बराबर है, इसलिए ओ को क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव बोलेंगे। देखें अब कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, मेन वन एन टू। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है आपको हम लेक्चर 1 और 2 में भी हम बता चुके हैं। क्वेश्चन में क्या है कि फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में है और करें कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो आप प्रूव कीजिए कि यह मेनी वन इंटू है। तो चलिए सबसे पहले फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर ये लिख लेंगे, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ये लिख लेंगे, मेनी वन।
तो अगर आप लेक्चर 1 देखे हैं तो वहां पर मेनी वन के बारे में समझाए थे कि अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं होगा तो उसे मेनी वन कहेंगे। अगर कोई फंक्शन मेनी वन नहीं होगा तो उसे हम फिर से समझे, अगर कोई फंक्शन मेनी वन नहीं होगा तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, उल्टा बोलते, अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं होगा तो उसे हम मेनी वन कहेंगे। अब ये भी समझाए थे पहले लेक्चर में कि मेनी वन का कोई रूल नहीं है, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वन वन ही चेक करना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं होगा तो उसे हम मेनी वन बोलेंगे। चलिए वन वन चेक करते हैं। तो मान लेंगे एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। फॉर्मूला एफ एक्स वन का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक्स वन यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी एक्स वन हो जाएगा। तो एफ एक्स वन बराबर एक्स वन का स्क्वायर, एफ एक्स टू बराबर एक्स टू का स्क्वायर, ये हो गया। स्टूडेंट हम समझाए थे लेक्चर 1 में कि पावर में अगर सम संख्या हो, पावर में सम संख्या हो तो हमेशा प्लस माइनस में टूटेगा। तो एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू। फॉर्मूला कह रहा है कि अगर एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर है तो एग्जैक्टली एक्स वन एक्स टू के बराबर होना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं आया, आया लेकिन प्लस माइनस में आया तो ये वन वन नहीं होगा। अगर ये वन वन नहीं होगा तो ये मेनी वन कहलाएगा। ऑन्टो चेक कर लेते हैं, इंटो चेक कर लेते हैं। तो इंटो के बारे में भी हम दूसरा लेक्चर में आपको सिखाए थे कि इंटो का कोई अपना नियम नहीं है। इंटो चेक करेंगे कैसे, तो ऑन्टो के नियम पे। जैसे ऑन्टो चेक कर रहे हैं ना वैसे ही चेक करेंगे। अगर फंक्शन ऑन्टो नहीं होगा तो बोल देंगे इंटो है। तो ऑन्टो चेक करते हैं। तो y बिलोंग्स टू r, एफ एक्स बराबर वाई, फॉर्मूला लगा देंगे। एफ एक्स का मान क्या है देख रहे हैं ना, एफ एक्स का मान यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स को हटा करके एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स बराबर रूट वाई। अब है क्या कि अगर y रियल है तो x को भी क्या होना चाहिए, रियल। तो दूसरा लेक्चर में याद होगा ना आपको, हम सिखाए थे, कुछ टेक्निक बताए थे, यहाँ पे लिख देते हैं। कुछ टेक्निक बताए थे, चेक कैसे करेंगे हम कि तो y बराबर क्या करेंगे, कुछ रियल नंबर मान लेंगे जैसे 1 2 -1 -2, इस सब पे चेक करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे y के जगह पे 1 ले लेते हैं। स्टूडेंट फिर से समझे, अगर y रियल है तो x को भी रियल होना चाहिए। तो y बराबर आप क्या करें, 1 रख करके देखें यहाँ पे, तो रूट 1 रियल हो जाएगा। 2 रख रहे हैं, रूट 2 रियल हो जाएगा। -1 रूट -1 तो रियल नहीं होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। याद कीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर रूट के अंदर में नेगेटिव संख्या आता है तो वो इमेजिनरी कहलाता है। -2 रखेंगे यहाँ पे y की जगह पे तो वो भी इमेजिनरी कहलाएगा। तो y के हर एक मान के लिए पॉजिटिव के लिए हो जाएगा लेकिन नेगेटिव के लिए नहीं होगा। तो y के हर एक मान के लिए x रियल नहीं होगा। अगर y रियल है तो x रियल नहीं होगा। एग्जाम्पल ग्रुप में आप दिखा सकते, देखिए कि आप y की जगह पे -1 ले लीजिए, -2 -3 ले लीजिए तो वो रियल नहीं होगा। तो -2 रूट -2 रियल नहीं है, इसलिए एफ इज नॉट ऑन टू। अगर ऑन टू नहीं है इसी को क्या बोलेंगे, इंटू बोलेंगे। तो ये प्रूफ हो गया, हेंस एफ इज, चूंकि ये मेनी वन और ये हो गया इंटू, तो हेंस एफ इज मेनी वन इंटू फंक्शन। तो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना उसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट यहाँ पर है क्या, अब ये क्वेश्चन भी आपको हम बता चुके हैं, ये पहला लेक्चर में बताए थे। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। एफ फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर एफ एक्स बराबर एक्स क्यू दिया हुआ है, तो 1 1 का फॉर्मूला एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर, ये वाला फॉर्मूला एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। एफ एक्स वन कैसे निकालेंगे, एक्स वन रखेंगे तो एक्स वन का क्यू, एक्स टू रखेंगे एक्स टू का क्यू। अगर पावर में विषम संख्या हो तो हमेशा प्लस में टूटेगा। पावर में विषम संख्या हो 3 3 5 5 7 7 तो प्लस में टूटेगा। तो देखिए सेम आ गया, अगर एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर है तो जरूरी है कि एक्स वन एक्स टू के बराबर आना चाहिए, तो आ गया, इसलिए इसे वन बोलेंगे, अर्थात ये इंजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट ये अच्छा क्वेश्चन है और ये आप याद कर लेंगे, इसका आंसर भी याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखिए जैसे आप पहले याद कैसे करेंगे ये बता देते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर है 3x माइनस एक्स क्यू क्या होल पावर 1/3, क्या है 3 माइनस एक्स क्यू के होल पावर 1/3 है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एफ ओ एफ एक्स यानी एफ ओ एफ एक्स किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन में देखिएगा एक्स होगा। तो ये थोड़ा लिख करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब हम ये क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, अगर 2 नंबर में आएगा तो कैसे आप प्रूव करेंगे। तो देखिए एफ एक्स बराबर क्या दिया गया, पहले आप इसे लिख लें। स्टूडेंट इसे आराम से समझे, ये सबसे आसान है और समझ में भी आ जाएगा। इस एक्स में अगर हम कोई भी परिवर्तन करेंगे ना तो बराबर के बाद जो एक्स है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, होगा ना परिवर्तन। अगर एक्स को हटा करके 10 लें तो यहाँ पर भी एक्स को हटा करके 10 लेना पड़ेगा। यानी ये याद रखना है परिवर्तन सिर्फ एक्स में होगा, ये 3 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का साइन, ये पावर में 3 है, ये 1/3, इसमें कोई परिवर्तन सिर्फ एक्स में होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे।
देखिए ये क्या लिखा है, एफ ओ एफ एक्स, यानी ये जो ओ है ना, ओ का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ को हटा देंगे और ओ को का मतलब होता है यहाँ पे ब्रैकेट। तो एफ ओ को हटा करके हम क्या ले लिए, ब्रैकेट ले लिए। तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, यहाँ समझिए। देखिए एफ एक्स है, अगर यहाँ पे एफ है और इस एक्स के बदला में यहाँ पर क्या आ गया है, एफ, और एक्स के बदला में क्या आ गया, तो एफ एक्स आ गया है। अब सोचिए, आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे कि भाई एफ एक्स है और एक्स को हटा करके 10 रखो, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक्स हटा दीजिएगा और 10 रख लेंगे, यही ना। अगर यहाँ बोलेंगे एक्स की जगह पे साइन थीटा, तो यहाँ पे एक्स को हटा करके साइन थीटा, ये पावर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और बोल रहे कि एक्स को हटा करके एफ एक्स रखो, तो क्या करेंगे, इस एक्स को हटा करके एफ एक्स रख देंगे और सब में कोई चेंज नहीं करेंगे, थ्री ऐसे रहेगा। यानी यहाँ पे अगर एफ एक्स रखेंगे तो थ्री माइनस एफ एक्स का क्यूब अब बाई वन बाई थ्री, तो यही हो गया। देखिए एफ में क्या रख दिए, एफ एक्स है, तो एफ में अगर एफ एक्स आ जाएगा तो ये आ जाएगा, इस एफ में अगर एफ एक्स आ जाएगा तो यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा, जो कि आ गया। अब यहाँ पे एफ एक्स का मान रख दिया, यानी ये थ्री ऐसे ही रहेगा, पावर में थ्री ऐसे ही रहेगा, वन बाई थ्री ऐसे ही रहेगा। तो देखिए एफ एक्स का मान क्या, एफ एक्स का मान है यहाँ देखिए थ्री माइनस एक्स क्यू होल पावर वन बाई थ्री, थ्री माइनस एक्स क्यू होल पावर वन बाई थ्री, और ये थ्री पावर थ्री वन बाई थ्री, ये सब सेम सेम रहेगा। इस थ्री को अब क्या करें, कैंसिल कर दे। इस थ्री को आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये किसका मान है, एफ एक्स का मान, ये पूरा का पूरा किसका मान है, एफ एक्स का मान है। ठीक है, ये थ्री को, इस पावर को, इस वन बाई थ्री को कोई चेंज नहीं किया, ये सेम है। तो अब ये थ्री से थ्री क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थ्री से थ्री कट जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए ये बचेगा। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस थ्री या माइनस प्लस एक्स क्यू, ये थ्री कट जाएगा, तो एक्स क्यू के पावर वन बाई थ्री, ये थ्री थ्री भी कट जाएगा, तो आ गया। ये जो है ना एफ एक्स, क्या एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये हम प्रूफ कर दिए। आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस करेंगे और ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद करके रखेंगे। ये स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, इसे भी याद करके रखेंगे। उम्मीद है इस दोनों में से एक जो है ना ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, या दोनों ही पूछा जा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जी ओ एफ और एफ ओ जी निकालना है। एफ एक्स का मान एट एक्स क्यू है और जी एक्स का मान एक्स के पावर वन बाई थ्री है। तो अब हम पहले जी ओ एफ निकालते हैं। स्टूडेंट एक बात याद रखेंगे, ये जो जी ओ एफ है ना, तो जी ओ एफ का मतलब है जी ओ एफ एक्स है। फिर से समझा रहे हैं यहाँ पे, ये अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपको एक्स देना पड़ेगा, यानी जी ओ एफ एक्स ये निकालना है। और एफ ओ जी का मतलब है कि एफ ओ जी एक्स होता है, ये निकालना है आपको। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जी ओ एफ है, मार्क करके समझा रहे हैं। यहाँ जो लिखे सी ओ एफ और एक्स आपको अपने मन से देना पड़ेगा, तब जाकर के ये फंक्शन कंप्लीट होगा। यानी ये जो जी ओ एफ है, इस जी ओ एफ हम एक्स लगा करके लिखे हैं। ओ का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। एक बार फिर से समझा देते हैं, ये जी ओ एफ हम यहाँ पे लिख लिए और फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए इसमें एक्स दे दिए। ओ का मतलब होता है ब्रैकेट होता है, तो ओ को हटा दिया और ब्रैकेट हम ले लिए। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे एफ एक्स का मान आप रख दें। तो देखिए एफ एक्स का मान क्या दिया गया है, एफ एक्स का मान यहाँ पर एट एक्स की, तो एफ एक्स को हटा दे और एफ एक्स का मान एट एक्स क्यू रख दे। ठीक है, यानी जी में क्या आ गया, एट एक्स क्यू। अब इसका मान कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए जी एक्स बराबर ये दिया गया है ना, जी एक्स बराबर, इस एक्स में कोई भी परिवर्तन करेंगे तो बराबर के बाद जो एक्स है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, पावर तो सेम रहेगा। अगर एक्स को हटा करके 10, तो यहाँ भी एक्स को हटा करके 10, यहाँ साइन थीटा तो यहाँ साइन थीटा। अब सोचिए जी में हमें क्या चाहिए, अगर हम जी में हमें एट एक्स क्यू चाहिए, अगर हम यहाँ पे एट एक्स क्यू लाएं तो यहाँ भी एक्स को हटा करके क्या लाना पड़ेगा, एट एक्स क्यू। जी में हमें क्या चाहिए, एट एक्स क्यू। अब सोचिए यहाँ पे अगर एट एक्स क्यू रखेंगे, एट एक्स क्यू, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एट एक्स क्यू। अब पावर सेम रहेगा, तो जी एट एक्स क्यू बराबर एट एक्स क्यू होल पावर वन बाई थ्री हो गया। ये समझ में आ गया होगा। तो आप रफ करके देख लें यहाँ पे कि यहाँ पे एट एक्स क्यू रखेंगे, एक्स को हटा करके एट एक्स क्यू, तो यहाँ पे एक्स को हटा करके एट एक्स क्यू। अब क्या करेंगे इसका कैलकुलेशन, कई स्टूडेंट यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती करता है, थ्री थ्री को कैंसिल कर देता है। अभी कैंसिल नहीं कीजिए, पहले क्या करेंगे, आठ को टू का क्यूब लिख सकते हैं, इस आठ को टू का क्यूब लिख लिए, और ये थ्री थ्री क्या करेंगे, दोनों में कॉमन ले लेंगे, पावर कॉमन ले लेंगे, दो का पावर और एक्स का पावर कॉमन ले लिए तीन, और ये थ्री से थ्री कैंसिल कर देंगे तो टू एक्स बचेगा। देखिए यहाँ पे जी ओ एफ है, जी ओ एफ लिख लिए और कंप्लीट करने के लिए इसमें हम एक्स दे दिए। अब है क्या यहाँ पे, ओ का मतलब होता है ब्रैकेट होता है, तो ओ को हटा करके ब्रैकेट है। जी एक्स का मान क्या दिया हुआ है, तो जी एक्स का मान एक्स के पावर वन बाई थ्री है, तो जी एक्स को हटा करके एक्स के पावर वन बाई थ्री। अब ये एफ एक्स के पावर वन बाई थ्री का मान कैसे निकाले, तो ये अब तो इतना क्वेश्चन बता दिए कि प्रैक्टिस हो गया होगा। देखिए इसका मान यहाँ से सीखिए, क्योंकि यहाँ एफ एक्स बराबर
8x³ दिया हुआ है, fx बराबर 8x³ है। इस x में कोई भी परिवर्तन करेंगे ना तब बराबर के बाद x में परिवर्तन हो जाएगा। 8 पावर सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस x में परिवर्तन होगा। तो f में हमें क्या चाहिए, f में x के पावर 1/3 चाहिए। तो इस ऐप में हमें क्या चाहिए, x के पावर 1/3। अगर यहाँ x के पावर 1/3, x को हटा करके x के पावर 1/3, तो यहाँ भी x को हटा करके x के पावर 1/3, ये दोनों सेम रहेगा। तो देखिए लिख दिए यहाँ पे, यानी रफ करके भी आपको समझा दिए। अगर कंफ्यूजन हो तो देखिए रफ करके आपको समझा देते हैं हम कि fx बराबर क्या है, 8x³ है, 8x³ है। अगर इस x को हटा दिए और x को हटा करके x के पावर 1/3 ले लिए, तो ये 8 तो सेम रहेगा, x को हटा करके 1/3 लेना पड़ेगा, और ये पावर सेम रहेगा, 8 पावर सेम रहेगा, 3 3 कैंसिल कर देंगे तो 8x आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी जो क्वेश्चन बताए थे ये तो 2020 का ये हो चुका है, ये 2020 का ये भी हो चुका है, ये 2022 का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में है क्या, कह रहा है क्या ये जो फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर और fx बराबर 3x है। तो कह रहा है क्या ये ऑन्टो फंक्शन है। तो दूसरा लेक्चर में सिखा चुके, ये आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, समझिए। यहाँ पे हम क्या किए कि फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ये लिख लिया, और fx बराबर 3x ये लिख लिया। ऑन्टो चेक करने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि y बिलोंग्स टू n, यानी ये वाला y क्या नेचुरल नंबर है, मान लिए y बिलोंग्स टू n। फार्मूला लगा दिया fx बराबर y, fx का मान क्या है देखे 3x है, तो fx को हटा करके 3x बराबर y, तो y बराबर x बराबर y/3। अब स्टूडेंट है क्या, तो चेक कैसे करेंगे, समझाए थे दूसरा लेक्चर में कि अगर y नेचुरल नंबर है तो x को भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर y नेचुरल नंबर है, y अगर प्राकृतिक संख्या है, तो x को भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे, तो देखिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे y नेचुरल नंबर है तो y बराबर हम ले लेंगे 1 2 3 4 5, तो बस 3 नंबर 1 2 3 लेकर के चेक करें यहाँ पे। अब देखें अगर y की जगह पे हम 1 ले लेंगे तो 1/3 नेचुरल नंबर नहीं होगा, 2 ले लेंगे 2/3 नेचुरल नंबर नहीं होगा, 3 ले लेंगे 3/3 3/3 हो जाएगा। लेकिन सब पे होना चाहिए, y के हर एक मान के लिए 1 पे भी होना चाहिए नेचुरल नंबर, y का मान 1 2 3 4 5 6 ये सब लेंगे तो सब पे होना चाहिए। तो y के सभी मान के लिए x नेचुरल नंबर नहीं होगा। y अगर नेचुरल नंबर है, y क्या है नेचुरल नंबर है, अगर y नेचुरल नंबर है तो x नेचुरल नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया होगा, इसलिए फिर नॉट ऑन्टो फंक्शन। स्टूडेंट इसके बाद आप क्या करें कि चौथा लेक्चर जो है ऑब्जेक्टिव का लेक्चर है, जिसमें सभी क्वेश्चंस हम 2009 से 2021 से 2011 या 12 तक के क्वेश्चंस को बताए हुए। आप अगर उस ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और रिलेशन फंक्शंस में एक बात और याद करेंगे कि ऑब्जेक्टिव जितना भी है, रिलेशन फंक्शंस में जितना भी ऑब्जेक्टिव है, उसे लिख करके उसका आंसर प्रैक्टिस करके रखेंगे। कई क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से सेम टू सेम पूछेगा, तो हो सके तो एनसीईआरटी का जितना भी ऑब्जेक्टिव उसका आंसर भी याद रखें। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रॉब्लम हो तो डॉट क्लास में या कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।